और वहाँ पर जब मैं जा रहा था तो इस साइड से एक लेडीज आई दौड़ती हुई, मैं यूँ चला रहा हूँ कार, इस साइड से मेरे को लग गया पता यहाँ पे कुछ आया, और जब वो यूँ गई ना ऐसे, जब यहाँ पर खड़ी हुई, जैसे मैं कार चला रहा हूँ यहाँ पर खड़ी, उसने बस मेरे को यूँ ऐसे देखा, और मतलब कि उसकी शक्ल तो मेरे को अभी तक याद है, इतनी गंदी शक्ल थी ना उसकी, मतलब कि ये चीज़ तो उसकी थी नहीं ऐसे, मतलब कि सिर्फ ये मतलब जैसे हमारा ये जैसे पीछे वैसे फेस का दाढ़ी जैसे ये है। अच्छा। जैसे ये है ना इसके, ये देखो मसूड़े और दांत ही है ना, बाकी ये गाय भी है, बस ऐसी, और उसकी आंखें नीली नीली सी, उसने यूं देखी, और बाल ऐसे ना, ब्रुकलिन शहर है कोई, वहाँ पर क्या हुआ, एक बंदा था, मतलब कि उसके अंदर 40 प्रेत आ गए थे। तो जहाँ पर जॉब लगी थी वहाँ का ऑनर, वो उसको पता नहीं क्या, वो घूर के देख रहा था कुछ, वो उसने उसको चाकू मार दिया वहाँ। भाई जैसे इतना तो मैंने भी सुना है कि जैसे कोई अल्प मृत्यु मर जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या किसी को कोई पंचरत्न वगैरह ना डाले मरते समय, तो उसको कुरुक्षेत्र ले जाया जाता है। कुरुक्षेत्र लेके जाते हैं, तो हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ खुद गए डैडी, चल के मेरे साथ गए, डॉक्टर से बात कर रहे थे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, और वैसे बताते बताते एकदम से क्या हो, मतलब कि ऐसे ऐसे जैसे कि उन्होंने बस वो सांस ली, खत्म। परिवार को मारने के लिए भी इतना भयंकर जादू टोना करते हैं अब ना लोग तो अब बोलते हैं कि ऐसे नहीं होगा, तो चलो वैसे करते हैं। हांडी मिट्टी की, मिट्टी की हांडी, उसमें आग लगी हुई थी हवा में ऐसे। फिर जब मैं वापस पलटा, जो हमारा ऊपरली फ्लोर है, वहाँ पर देखा मैंने, वहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ था, और बंदा क्या बंदा, वो ना कम से कम कोई 10-12 फुट का बंदा, उससे भी ज़्यादा करा होगा, बहुत बड़ा। अब जैसे जो चीज़ आपको दिखी ना उस जोन में, वो ऐसा भी हो सकता है कि ब्रह्म राक्षस का रूप हो सकता है। तो वो जो मेरा दोस्त था, उसको एकदम से रात को पता नहीं क्या हो गया, जैसे हम मटन खा रहे थे, तो वो मटन नहीं खाए, वो जो हड्डियां हम ऐसे उनको खाए, वो जो आप हड्डियां फेंक रहे थे साइड में। हाँ। तो इन भूतों के साथ पता नहीं अपनी यारी हो गई है, मतलब कि मेरे को तो दिखते ही रहते हैं, पूरे डरावने रूप में दिखी हुई हो, क्योंकि 45 मिनट बहुत होते भाई। ये देख लो, रोंगटे खड़े करने देने वाली बात है ये। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट, योर ड्रीम डेस्टिनेशन के एक नए और बहुत ही मज़ेदार एपिसोड में। और आज का एपिसोड बड़ा खास है आप सबके लिए, क्योंकि पिछली बार आपने हमारे हैरी भाई को इतना ज़्यादा प्यार दिया था और उनकी पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि यार पार्ट टू होना चाहिए। लेकिन इससे पहले भी हमने एक पार्ट शूट किया था, बट वो किसी कारणवश हो नहीं पाया, उसके बारे में डिटेलिंग में आपको बताऊँगा बाद में। तो दोस्तों आज की पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी घोस्ट स्टोरीज और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने को मिलेगी। स्टोरी नहीं कह सकते, रियल लाइफ इंसिडेंट्स है जो कि आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेगी। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूँ आज की पॉडकास्ट। लाइट कैमरा साउंड एंड पॉडकास्ट। तो हैरी भाई, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। हेलो भाई, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। ठीक है, बढ़िया। मैं अपनी ऑडियंस को ये बता दूं कि इससे पहले भी हमने एक पॉडकास्ट शूट की थी, हाँ, जो कि अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि कुछ दिक्कत आ गई उसमें। यार पता नहीं क्या हुआ भाई, वो पूरी फाइल पूरी डिलीट हो गई। वो डिलीट हो गई। मैं इसका जो हम पॉडकास्ट शूट करते उसका एक फोटो भी अटैच कर दूंगा ऑडियंस को, ताकि पता लग जाएगा। कर लेना। हाँ। तो वो कुछ पता नहीं क्या ऐसी नेगेटिव चीजें हुई कि वो इतनी अच्छी पॉडकास्ट, और उसके बाद हमने कांटेक्ट भी किया कि कब करें, और वो मतलब कि बढ़ ही नहीं पा रहा था वहाँ। तो चलिए आज की पॉडकास्ट में भाई, आज हमारी ऑडियंस को कुछ अच्छा सा तगड़ी स्टोरीज बता दो अपने, जो भी है। आपको याद होगी मैंने आपको पिछली बार बताया था ना, वो अपने भाई की स्टोरी सुनाई थी मैंने, कि उसका मतलब कि जो भी था दोस्त मरने के बाद उसको लेने के लिए आता था। तो उसका जो मतलब कि जो स्टोरी थी वो ऐसा था कि हमारा मतलब कि जो पुराना घर था, जो चौकी वाला घर था, उधर मतलब कि बहुत पुराना किसी ने कुछ मतलब कि एक बोलते हैं ना जैसे कुछ तंत्र क्रिया कर दिया है, जादू कर दिया है। उस जो जादू किया हुआ था उसको जीव पड़ गया था, मतलब कि जीव आप समझते हो, मतलब कि उसमें जान आ गई थी। अच्छा। हाँ, इतना भयंकर कर दिया। मतलब कि अब जिनको पता होगा, जिनको नॉलेज होगा इस बात का, वो समझ रहे होंगे। जीव मतलब कि वो जब उसको निकाला तो वो खुद हिलने लग गया था। अच्छा, जो मैं समझ गया आपकी बात। जो जादू टोना करते बाद जो सामग्रियां डालते हैं, जो हाँ मतलब कि उसमें जीव पड़ गया था। अच्छा, उसमें एक मतलब जान आ गई थी। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे मतलब कि, और उसी बात का असर वो जो मेरे भाई पर जो हुआ था, वो जो आ रहा था ना, वो उसी बात का ही असर था उसके ऊपर हो रहा था। अच्छा।
और वो तो उसका दोस्त जो था वो तो सच में एक्सपायर हो हो गया गया था वो तो ना। पर अब बोलते हैं ना, जब अब ये चीजें जैसे किसी को तंत्र क्रिया कर दियो, जादू कर दियो, तो कुछ ना कुछ बहाने लेके कुछ ना कुछ मतलब कि फिर उसके साथ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी बोल सकते हैं उसको, मतलब कि हाँ, उसको तो फिर ग्रेड जैसे ग्रेड डाउन हुआ उसको, हाँ। उसके साथ तो फिर तो ये उस टाइम तो ये तो चलो मतलब कि जो भी देवी देवता बुलाए थे, नैना उग्रतारा माता बुलाए थे हमने उस टाइम, मुझे पूरी तरह से याद है, छोटे छोटे होते थे हम तब। अच्छा। फिर लेकिन जो हमारे घर में था मतलब कि त्योहार ही नहीं लगते थे। जैसे मतलब कि 6 महीने के बाद कोई ना कोई एक्सपायर होता ही होता था, मतलब कि त्योहार ही नहीं लगते थे, मतलब कि और जाते भी घर के सिर्फ मर्द थे, मर्द मतलब कि चले जाना, डेथ हो जानी है, कोई Death एक्सीडेंट हो हो जानी। जाना, कुछ हो जाना। हाँ, एक मेरे जैसे मतलब कि चाचा जी थे मेरे, उनको तो जैसे बहाने लगा, कील सी चुभी उनको, अच्छा। तो वो शुगर बन गई, एक कील सी चुभी उनको। कील तो ऐसे आप जैसे चलते फिरते रहते ऐसे लगती रहती है, तो वो बिल्कुल फिट और बिल्कुल ओके, वो एक्सपायर हो गए। और मेरे मतलब कि ताऊ जी वो एक्सपायर हो गए, मेरे पापा बिल्कुल फिट, वो तो मतलब कि ऐसा भी नहीं बोल सकते कि वो तो सवेरे मतलब कि 4 बजे उठने वाले, अपने पूजा पाठ करने वाले वो थे वो। उनका तो मतलब कि ऐसे आए और मेरे को बोला कि भाई मेरे को दर्द हो रही है, गैस्ट्रिक है, तो यार मैंने सोना है अभी। तो मम्मी नहीं माने कि नहीं भाई हॉस्पिटल ले चलो। तो हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ खुद गए डैडी, चल के मेरे साथ गए, कार में बैठे, गए, उतरे, डॉक्टर से बात कर रहे थे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, और वैसे बताते बताते एकदम से क्या हुआ उनको? मतलब कि ऐसे ऐसे जैसे कि उन्होंने बस वो सांस ली, खत्म। क्या एज रही होगी आपकी उस समय? मैं होना उस टाइम मेरे ख्याल से 21-22 साल का होना मैं। अच्छा। एकदम से मतलब कि खत्म वैसे ही। फिर अब उसके बाद बहुत कुछ मतलब कि घर में मतलब कि कुछ ना कुछ उथल पुथल मतलब कि ऐसे होती रही, मतलब कि तो पापा ने बोला था कि उनको भी सारे जो अपने घर परिवार है सारा टब्बर अपना भी इकट्ठा हो जाओ एक बारी 20 और उद्योग करवाई लो, उनका इलाज उस चीज उनका इलाज मतलब कि करवा लो। ये डैडी से, मेरे डैडी के एक्सपायर होने की पहले की बात है, ये डैडी ने उनको बोला था। तो अब आपको पता है कि ये आपको टब्बर रहता बन दी नहीं, कोई थी को कहती भी से नहीं आया, फलाना नहीं आया, मुंजो नहीं बोलिया, मुंजो बहुत नहीं कितना, ये परिवार में बड़ा है, ये होता मानते ही नहीं कोई है। ना। हाँ, ये तो मतलब कि हर एक घर में है, हर एक ये घर में, ऐसे। ये तो हर एक घर में। जब डैडी एक्सपायर हुए उसके बाद फिर लंबोदरी महाकाली है ऊपर, आपके मेरे को जगह का नाम नहीं याद आ रहा, आपके यहाँ से जाते हैं ना ऊपर, और वैली साइड नहीं जिंजली जाते हैं ना, जिंजली जिंजली से पीछे side। जो चौकी है उससे, वहां से एक रास्ता निकलता है पंडो को, उधर बीच में है माता का मंदिर। तो हम जाते थे, मतलब कि मेरे जो मंडी में चाचा हैं वो बहुत मानते हैं उनको, भाई उधर पूछते हैं। तो जो माता का रथ था वो पीछे हट जाता था, जैसे वो करते हैं ना, कहीं भी रथ के देते हैं कि माता भी ये चीज होनी तो चल आगे, नहीं होनी तो चल चल पीछे। पीछे, बिल्कुल बिल्कुल। तो माता हमारी प्रश्न ही नहीं लेती थी, माता पीछे हट जाती थी। हाँ जी। तो फिर पूछा भी माता भी क्या गली दस, फिर हमारे जो कुल देवता हैं वो बाला कामेश्वर देव जी हैं, वो हमारे कुल देवता हैं। तो भाई उनके पास जाओ, अगर वो परमिशन देते हैं तो मैं ये काम करूंगी, भैया से मैं नहीं करूंगी ये काम। फिर गए देवता से परमिशन ली, देवता ने बोला कि हाँ भी करवा दो, तब आई माता आई। फिर जो माता के गुर थे ये मतलब कि उनको मतलब कि ऐसे बहुत पुराना घर है वो जो हमारा बना हुआ है, और जो उसकी नींव थी वहां पर वो ऐसे ऐसे देख रहे थे, उनको कुछ चमकीली चमकीली सी चीज दिख रही थी कि वो कहाँ पर है वो, माता के गुर को। हाँ, मतलब तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर खोदो भाई इसको, तोड़ो इसको दीवार को। तो वो उसको तोड़ा, वो सारा निकाला, तो उसके नीचे मिला कुछ दबाया हुआ था वहां पे। उस टाइम की बात है, ये घर हमारा घर बहुत पुराना घर है, वो चौकी वाला घर है, वो बहुत पुराना घर है वो। तो सोचो वो कब किसने क्या किया होगा, और उसकी मार जो है कहाँ कहाँ तक कोई, ये तो फिर इतना पुराना हुआ है। अगर नहीं निकालते हो तो दर पीढ़ी पूरा दर तो पीढ़ी मतलब कि हाँ परिवार खत्म। परिवार को मारने के लिए भी इतना भयंकर जादू टोना करते हैं अब ना लोग तो अब बोलते हैं कि ऐसे नहीं होगा तो चलो वैसे करते हैं। तो मतलब कि बहुत, अब ठीक है, फिर अब सब कुछ चलो अब कुछ नहीं है मतलब कि, पर फिर मेरे साथ भी मतलब कि पर ऐसे कुछ ना जीव, कुछ। सॉरी टू इंटरप्ट, वो जो जीव निकल रहा था वो उसी से, ना वो उससे पहले की बात है, वो उससे पहले की वो बात उससे पहले की बात है। हाँ हाँ हाँ।
उसमें जीव पड़ गया था। मतलब कि वो चीज़ जब निकाली, जब वो रखी, तो वो ऐसे ऐसे हिल रही थी वो। ये मैंने खुद देखा है। जबरदस्त एनर्जी डाली हुई थी वो तो फिर। अब ये तो पता नहीं वो क्या चीज़ बन गई थी क्या नहीं, पर ये मैंने खुद देखा है। और उसका प्रभाव जो था वो मेरे भाई पर, वो जो मैंने बताया था ना, वो चला जाता था ऐसे खुद ही, हाँ। वो उस पर। तो कुछ आप पर भी पड़ा होगा उसका, कुछ चीजें दिखती हो? मेरे पर तो मुझे तो लगता है कि अब इन भूतों के साथ तो पता नहीं अपनी यारी हो गई है, मतलब कि मेरे को तो दिखते ही रहते हैं। हाँ। अब एक बार, अब जैसे मेरी जो मदर है ना, वो मतलब कि चल नहीं पाते वो, मतलब कि ज़्यादा बूढ़े भी हो गए। तो अब मेरी मदर का जो कमरा है वो हमने ऊपर कर दिया हुआ है कि बाहर निकल के धूप भी सेक ली। तो हाँ। तो रात को ऐसा हुआ कि ये 1-1:30 बजे की बात, रात को ऊपर आवाज़ आई स्लैब के ऊपर। मैंने कहा मैं देखा तो हूँ, चोर चोर तो नहीं कुछ ऐसे कि पता नहीं मम्मी तो नहीं निकले हैं बाहर। तो मैं गया ऊपर देखने, मैं देखा मम्मी सोए हुए थे। और जैसे मैं वापस लगाने, मैंने कहा चल ऐसे स्लैब की तरफ निकल देता हूँ आगे को। तो मैंने ऐसे मुड़ के देखा, जैसे वो ड्रोन उड़ता है ना हवा में, ड्रोन। हाँ। ऐसे हांडी मिट्टी की हांडी, उसमें आग लगी हुई थी हवा में, ऐसे हवा में जा रही है जैसे, बिल्कुल। मैंने खुद, मेरे को विश्वास नहीं हुआ ये कि मैं सच में देख रहा हूँ ये। मुझे विश्वास नहीं हुआ ये। कितने दूर, कितना गैप कितना था? गैप काफी दूर ऊपर, मतलब कि साफ दिख रही थी। हांडी आपको मिट्टी की हांडी साफ दिख रही है? ऐसे बिल्कुल साफ दिख रही थी। आग जली थी ना, तो उसके जो नीचे का शेड वो तो दिख ही रही थी नेचुरली। तो वो गई ऐसे को। और फिर मैं फटाफट परली साइड से, ऐसे हमारे घर के साथ एक लंबी बिल्डिंग है ना, वो दिख नहीं रहा था आगे, तो मैं इस साइड को आके मैं ऐसे लगा देखने, परली साइड को चली गई वो। अच्छा। फिर जब मैं वापस पलटा, जो हमारा ऊपरली फ्लोर है, वहाँ पर देखा मैंने, वहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ था। और बंदा वो ना, कम से कम कोई 10-12 फुट का बंदा, उससे भी ज़्यादा करा होगा, बहुत बड़ा। और वो ऐसे बैठा है ऊपर से, और वो मतलब इस पोजीशन में बैठा था और ऐसे देख रहा है मेरे को। अच्छा। और भाई मैंने जब वो चीज़ देखी ना, कसम से मैं तो बोला भी ये क्या चीज़ मतलब कि दिख रही है मेरे को, ये क्या है। फिर मैंने उसको ऐसे लगा कि भी इसने नहीं मेरे को देखा है। मैं ऐसे इग्नोर टाइप किया आपने थोड़ा, जैसे कबूतर देखते हैं ना बिल्ली को, कबूतर आंखें बंद कर लेते हैं, तो वो कबूतर मैं था तो बिल्ली वो थी, ऐसा सोच लो। और मैं जैसे अपने दरवाजे की तरफ लगा जाने, उसने और पास आना। जब मैंने उसकी तरफ देखना तो उसने खड़े हो जाना, जैसे मैंने निकलना तो उसने नीचे आ जाना। फिर जैसे वो जैसे हुआ ना वो, मैं भागा वहां से और सीधा अंदर, और वो खड़ा हो गया बाहर आके। ठीक है, ये रात के समय की बात है ना? वही हांडी के हाँ, उसी टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। और मैं चला गया अंदर, और मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा उसको। आपने जैसे अब कार के अंदर कोई बंदा बैठा हो ना, हाँ। आप ऐसे खड़े हो, आप जैसे उससे कैसे बात करोगे, ऐसे करोगे झुक के। हाँ। वो तो इतना ऊंचा था, उसने ऐसे देखा मेरे को नीचे से ना, जो उसने जो नजर मारी ना, मतलब कि आत्मा भी कांप गई होनी मेरी। उसकी शक्ल कैसी थी? अब मतलब कि राक्षस ही बोल सकते हैं उसको, जैसे प्रेत या कुछ पिशाच टाइप में, वैसा ही कुछ। पिशाच हो सकता भाई वो हो सकता है, क्योंकि प्रेत इतना भयंकर नहीं होता जितना पिशाच होता है। अब पता नहीं क्या था वो, ये मुझे नहीं पता क्या था वो। और इसके पीछे फिर मैंने, हमारे गुरु है, मैंने उनसे भी बात की थी। उन्होंने भी, बाला कामेश्वर जी के हैं वो, तो उन्होंने आए वो घर, देखा क्या, तो उन्होंने बताया कि कुछ है भी। हाँ, है तो है। तो उन्होंने इसका मुझे बताया कि ये जो भी एक्टिविटी ये जो तेरे साथ हो रही है, एक पितृदोष का वो सुना होगा आपने। यस। तो उसका वो है ये, मतलब कि मैं आपको बताता हूँ, जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, वो हॉस्पिटल में एक्सपायर हुए वो, तो अब वहाँ पर एकदम से बोलते हैं ना, जब जैसे कोई एक्सपायर होता है, पंचरत्न मुंह में डालना, गंगा जल डालना पड़ता है, या तो गाय की पूंछ पकड़ा देनी, ताकि जो है, तो वहाँ पर उस टाइम वो नहीं हो पाया। और ऐसा नहीं, घर में जब हुआ, पंडितों से जैसे बोला, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, नारायण बलि दे दो। अगर नारायण बलि नहीं देनी आपने, तो एक होता है पोहा, नाम सुना होगा आपने, कुरुक्षेत्र में होता है पोहा। हाँ। सुना होगा आपने? सुना है, लेकिन क्या इसका ऐसा होता है कि जैसे अल्प मृत्यु हो जाती है ना किसी की, जिसको कुछ ना मिला हो,
तो उसको जो है मतलब कि फिर कुरुक्षेत्र में वहां पर होता है उसका सब कुछ, मतलब कि पिंडदान जो भी है उसको ऐसा बोल सकते हैं। भाई जैसे इतना तो मैंने भी सुना है कि जैसे कोई अल्प मृत्यु मर जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए या किसी को कोई पंचरत्न वगैरह ना डाले मरते समय, तो उसको कुरुक्षेत्र ले जाया जाता है ना? कुरुक्षेत्र लेके जाते हैं और अपने अपने हिसाब से नारायण बलि करवाते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र में ही उसके पिंडदान होते हैं, तभी उस प्राणी को मुक्ति मिलती है। नहीं तो वो फिर भूत प्रेत योनि में ही। वो हाँ फिर, और ये बात हमें पता नहीं इस बारे में, तो फिर जो हमारे जो देवता के गुरु हैं वो आए, उन्होंने बताया कि घर में तब तक शांति नहीं होगी जब तक आप ये नहीं करोगे। पितृदोष सबसे बड़ा दोष माना गया है। पितृदोष में हुआ कैसे था मतलब? पितृदोष ऐसा हुआ, अब जैसे अब मेरे पिताजी को जो मिलना चाहिए था वो उनको पूरी तरह से नहीं मिला। ओके, जो औपचारिकता होती है, औपचारिकता जो थी वो हमने तो नारायण बलि कर दी, लेकिन वहां कुरुक्षेत्र में जाके ही पिंडदान होने थे, पोहा जाके, वो नहीं किया। उसका नहीं लगा होगा पता ना? नहीं था पता, अब कोई बताने वाला नहीं है। अब मम्मी भी बुजुर्ग हो गए हैं, अब हमें पता नहीं इन बारे में, तो उन्होंने ये बताया कि इस तरह से करो। तो अब जाएंगे अब वहाँ पे। हाँ, वो करना आपने प्रोसीजर। हाँ, तो जहाँ तक मुझे लगता है जो ये सब जो हो रहा है हमारे साथ या मेरे साथ, ये मेरे को मतलब कि एक हिसाब से संकेत हो कि इस तरह से, बट अब पता लगा इस बात का भी क्या है। अब जाएंगे तो फिर ठीक हो। अब जैसे जो चीज आपको दिखी ना उस जोन में, वो ऐसा भी हो सकता है कि ब्रह्म राक्षस का रूप हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस आपको पता है बहुत ही खतरनाक भाई। उनसे तो फिर, क्योंकि उनके पास भी मंत्र है ना, जो हमारे गुरु वगैरह जो होते हैं या तांत्रिक होते हैं, जो वो मंत्र पढ़ते हैं, तो ब्रह्म राक्षस तो बनता ही वही है ना, एक ब्राह्मण ही ब्रह्म राक्षस बनता है ना। आपके पिताजी जो जैसे ग्रंथ वगैरह पढ़ के वो पूजा पाठ करके बहुत ज्यादा शादी वगैरह कराते थे वो? नहीं, मेरे पिताजी तो वेटनरी डॉक्टर थे ना। अच्छा, ओके। लेकिन पूजा पाठ में मतलब कि अव्वल थे, पूछो मत। और वो मतलब ज्ञान रखते थे सब चीजों का बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहुत ज्यादा। तब तो भाई मुझे लग रहा है कि अगर, क्योंकि आप पंडित फैमिली से बिलोंग करते हो ना, तो ऐसा माना जाता है कि जो ब्राह्मण मतलब पूरा, हाँ मतलब कि जिसको पूरी विधि से उसको नॉलेज हो सारा, फिर उससे कुछ भूल चूक हो जाए इन केस, तो वो भी ब्रह्म राक्षस बनता है। या अब एक पार्ट तो ये है कि जिससे कोई भूल चूक हो जाए, लेकिन शायद एक और पार्ट ये भी हो सकता है कि उसकी औपचारिकता पूरी ना हुई हो, मरने के बाद, मरने के दौरान, या कुछ भी हो सकता है। अब इस बारे में तो नहीं है पता क्या ना, पर मैंने पूछा भी था जो हमारे देवता के गुरु हैं, उन्होंने बोला कि इस बात को छोड़, तूने क्या करना है, क्या था क्या नहीं था, तेरे को जो ये बताया तो ये कर। क्योंकि उस समय इलाज पर फोकस देते हैं ना, उसमें क्या था क्या नहीं था उसमें नहीं ज्यादा। और उस टाइम एक बात और, उस टाइम कुदरती ऐसा हुआ था, मंगलवार था, उस बुधवार को ये मेरे साथ ये सीन हुआ, इंसिडेंट जो मैंने बताया। मंगलवार को एक मेरा दोस्त है, वो हर मंगलवार को जाता था बजरंग बली जी, तो मैंने उसको ऐसे बोला था कि तू ऐसा करना, बजरंग बली जी के पांव से थोड़ा सा वो सिंदूर ले आना। तो मैंने वो मंगवाया था, तो अपने घर के सारे दरवाजों के ऊपर वो श्री राम लिखा था, बाथरूम छोड़ के। तो वहां पर भी लिखा था, हो सकता है वो शायद अंदर से ही खींच के ले जाता, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि मैं मतलब कि बता नहीं सकता वो क्या था, इतना बड़ा। और ये, और जब वो बैठा ही ऐसा था कि तभी इतना बड़ा लग रहा था, और जो दरवाजे से उसने जो लुक दी है ना, बहुत ही खतरनाक। आपको तो जैसे आदत है भाई, हम जैसे कोई होते तो गए थे। आदत भी है, और बाकी चलो देवता का भी है, बजरंगबली का भी है आशीर्वाद, बाकी सब कुछ है, मतलब कि प्रोटेक्शन है। दिखते हैं। हाँ, मेरे को मतलब ऐसे दिखते रहते हैं कुछ ना कुछ, मतलब कि मेरे साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती ही रहती है ना? अब जो आया था क्या पता उसने डरा के किया हो मेरे को कि भी, और अगर ये नहीं होता, मैं ये बात उनसे नहीं करता, गुरुजी से, वो मुझे नहीं बताते, अगर वो नहीं बताते तो मेरे को क्या पता लगता कि आगे जो अभी मेरे पिताजी के साथ जो ऐसी ये प्रॉब्लम हुई है। अब मेरे को पता लगा, अब मैं जाऊंगा, अब मैं वो करूंगा पूरा, जो भी है माफी मांगूंगा। मैं तो रोज सवेरे उठता हूँ, मैं बस ये बोलता हूँ कि भी पिताजी की भी माफ करना, गलती फलती अनजाने में हो गई, जो भी है, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखो, क्योंकि पितृदोष बहुत बड़ा दोष माना गया है, बहुत बड़ा। अगर आपके पितर आपसे नाराज हो गए ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे आगे, आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको मतलब कि अर्श से फर्श तक पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। पितृदोष अगर आपको एक बार आ गया तो।
पर वो आपको करना पड़ेगा ना पूरा, नहीं वो तो मैं करूंगा, मैं वो तो है ना, वो तो करना ही वो है। तो करूंगा ही करूंगा मैं, वो तो बस चाहे एक जो बार मर्जी। पता लगना था कि करना क्या है। हाँ बस वो मुझे लग गया पता। और इसके अलावा भाई कोई और अगर आपके पास कोई घटना इसके अलावा एक बार ये तो मेरे घर की बात, हाँ, ये तो ससुराल बैजनाथ में, तो वहाँ पर शादी में गए थे हम। तो शादी का जो वेन्यू था वो, मेरे जो ससुराल है वो पड़ते हैं सकड़ी में, और जो वेन्यू था वो था बैजनाथ में। तो सकड़ी से बैजनाथ की दूरी ऐसी है मतलब कि 7-8 किलोमीटर। तो गाड़ी थी मेरे पास, तो पहले जो है मतलब कि जो मेरे साला वगैरह, मेरे ससुर वगैरह, वो तो चले गए ऐसे बस में ऐसे चले गए। जो लेडीज़ डिपार्टमेंट था उनको मैं छोड़ा, शादी वगैरह ख़त्म हुई, बारात आई, बारात गई, सब कुछ हो गया, तो 12 साढ़े 12 ऐसे बज गए। तो मैंने क्या किया, मैंने जो लेडीज़ थी मतलब कि वाइफ वगैरह, सास वगैरह, साली वगैरह, जो भी कुछ, उनको बिठाया। मैंने कहा चलो आपको छोड़ देता हूँ, इनको मैं बाद में आऊँगा लेने। तो मैं उनको छोड़ा। तो जो मेरी सास है उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा अभी टाइम हो गया बहुत, 1:30 बजे गिरे। याद रखना इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ, 1:30 बजे गिरे। 1:30 बज गए भाई, 1:30 बज गए, तो टाइम से आ जाना भी, देखो भी कितकी बैठ जाते बीबी के मतलब कि। हाँ। तो मैं फिर से गया, तो बीच में एक रास्ते में एक जंगल पड़ता है, उसमें ऐसा है कि मतलब कि सफेदे के पेड़ हैं इस साइड और इस साइड, बीच में सड़क है। हाँ। वो है, वो वीडियो मेरे पास, वो भेजूंगा मैं आपको, वो जंगल की। हाँ वो देखना, बिल्कुल बिल्कुल मतलब कि वहां से सूरज की रोशनी तक नहीं आती। और वहां पर जब मैं जा रहा था तो इस साइड से एक लेडीज आई दौड़ती हुई मेरी इस साइड से। मैं यूं चला रहा हूँ कार, इस साइड से मेरे को लग गया पता यहाँ पे कुछ आया, और जब वो यूं गई ना ऐसे, जब यहाँ पर खड़ी हुई, जैसे मैं कार चला रहा हूँ यहाँ पर खड़ी, उसने बस मेरे को यूं ऐसे देखा, और मतलब कि उसकी शक्ल तो मेरे को अभी तक याद है, इतनी गंदी शक्ल थी ना उसकी, मतलब कि ये चीज तो उसकी थी नहीं ऐसे, मतलब कि सिर्फ ये मतलब जैसे हमारा ये जैसे पीछे वैसे फेस का गाड़ी जैसे ये है। अच्छा। जैसे ये है ना इसके, ये देखो मसूड़े और दांत ही है ना, बाकी ये गाय भी है। बस ऐसी, और उसकी आंखें नीली नीली सी, उसने यूं देखी, और बाल ऐसे ना। बस उसके बाद मेरे को बस उतना याद है कि ये बस मैंने ये देखा, उसके बाद मेरे को याद ही नहीं है कि कहाँ। उसके बाद मैं उठा, सीधा उठा क्या मतलब कि गाड़ी में ही था, और मैं वहाँ पहुंचा सीधा जहाँ पर वो जो वेन्यू था, जहाँ पर मेरे को अपने साला और मेरे को ससुर को लाना था। ससुर को लाना था। और बीच में उसके, और उस टाइम बज गए थे वहाँ से, लगता है 1:30 बजे थे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 15 मिनट लगने थे वहाँ पर पहुँचने के लिए, 8-9 किलोमीटर, 15 मिनट सारे खाली रोड, 15 मिनट। तो मैं वहाँ पर मेरे ख्याल से 2 इतने बजे पहुंचा हूँ मैं वहाँ पे। 1:30 बजे अगर आप निकले हो तो आप 15 मिनट में पहुंचना था, मैं 1:45 बजे के करीब पहुंचना था। मैं पहुंचा हूँ 2:30 बजे, लेकिन आप पहुंचे हो 2:30 बजे। 1.5 1 घंटा, 1 घंटा, 1-1.5 घंटा। और वो बोलता है मेरा साला बोलता कि आप इतना टाइम लगाई थे, तो बोली इतना टाइम तुझे क्या रहे कर दे वाले। और मैं क्या बताऊं क्या पे, मैंने उसको बताया, मेरे जो ससुर थे मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ बीच में। बोले कुछ नहीं चलो चलो, बोले कह रहे हैं। उन्होंने इग्नोर की है बात मेरी, मतलब कि उन्होंने बताया नहीं कुछ मेरे को। पर वो बीच वाला टाइम मुझे याद ही नहीं, अभी तक याद नहीं है कि उस टाइम वो कहाँ गया, वो टाइम वो मुझे अभी तक नहीं है पता। भाई आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि वो जो 45 मिनट थे ना, उन 45 मिनटों में हो सकता है आपके साथ कुछ और भी हुआ हो, या आपको पूरे डरावने रूप में दिखी हुई हो, क्योंकि 45 मिनट बहुत होते भाई। ये देख लो, रोंगटे खड़े करने देने वाली बात है ये जो आपने ये बात बताई थी ना, ये कि बीच में आपके भी जो 45 मिनट थे वो कहाँ गए, ये मैंने नहीं सोची थी ये बात कि वो कहाँ गए। मैं तो सोचता था कि बस वहां से पता नहीं क्या हुआ, और वहां पर, और मेरे को अभी तक याद नहीं है ये। और 45 मिनट मेरे पता ही नहीं है कहाँ गए, क्या पता क्या हुआ हो मेरे साथ बीच में, क्या पता वो किस रूप में दिखी हो, उसने क्या बात की हो। वो मतलब उस टाइम मैं इतना मानता हूँ कि देवी देवताओं ने बाद में वो आपके माइंड से स्किप कर दी वो चीज। भाई हो सकता है हुआ होगा भाई, बड़ा भयानक हुआ होगा जहां तक मेरे को आइडिया आ रहा है। ये हो सकता है, क्योंकि हमारे जो देव हैं बाला कामेश्वर, उनका आशीर्वाद तो मेरे साथ है ही ऐसा था। हो सकता है उन्होंने बचाया हो मुझे, हो सकता है वो बीच में आ गए हो, पता नहीं क्या हुआ हो, मुझे वहां से निकाला हो, क्या पता उस चीज ने आपको पकड़ ही लिया हो। फिर बीच में पता नहीं भाई, ये बात ना अभी बता रहा था ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो जो बीच के जो 45 मिनट है ना, वो मेरी लाइफ से गायब है, वो हैं, क्या हुआ है वहां पे।
और कई बार मैं जाता हूँ ना, जैसे वहाँ से ऐसे निकलता हूँ तो ऐसा लगता है कि भाई पूरे बीच वाले हैं कहाँ पे, ये सोचने वाली बात है। उस टाइम तो मुझे लगता है बड़ा भयंकर हुआ होगा, और जो भयंकर आपके साथ हुआ, अगर वो आपको अभी तक याद रहता तो आपकी लाइफ बड़ी डिस्टर्ब चलती। हाँ ये भी हो सकता है, हाँ हो सकता है कि भगवान ने वो मेरे दिमाग से वो बात ही मिटा दी, डिलीट कर दी ना, वो डिलीट ही चीज़, कर दी हो। क्योंकि डिलीट इसलिए की चीज भयानक थी ना, कुछ खतरनाक ही हुआ होगा, माड़ा मोटा हुआ होता है, या आपकी नींद लग गई होती है, या कुछ सपना आया होता तो भगवान ने भी वो चीज रखनी थी कि चल इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई, मतलब कि चलो ठीक रहा है। 45 मिनट अगर आपकी मेमोरी से डिलीट किया है तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छा ही चीज किया। आपको, हाँ अच्छा किया है। अच्छा ही किया। और इनमें जो चीज आपको दिखी वो उसका जो रूप भयानक था, और उसने वो क्या, तो बहुत ही भयानक था, वो मैं बोल रहा हूँ, वो तो शक्ल मेरे को अभी तक याद है, वो उस शक्ल को नहीं मैं भूल सकता। क्या पता आपके सामने ही आ गई हो, आपको पकड़ लिया हो उसने, भाई- कई कुछ हो सकता है ना। हाँ वो बीच में गायब है वो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि क्या वो क्या हुआ वहाँ पे। ये तो भगवान का आशीर्वाद रहा आप पर, चलो है कृपा, भगवान बचाते हैं, मतलब कि इसीलिए खुशी होती है मुझे कि यार हम ना इतने देवभूमि में और अपने देवी देवताओं से इतने हाँ मतलब कि हमारे तो आपको पता है कि छोटा छोटा से मतलब कि बच्चों को भी बुखार होगा, ये भी होगा, तो हम तो अपने देवता के पास मतलब कि जाते हैं कि भी देवा बिल्कुल। चाहे जफा बा कुछ कर, मतलब कि जो भी हुआ अपने दिखा रहे हैं, मतलब कि अपने साहब मतलब कैसे अपने देवी देवता जो नहीं बोलते, चाहे सुख हो चाहे दुख हो कुछ भी हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विदेवा खड़ना है पौना, लड़ाई भी हुई जाए चाहे था विदेवा खड़ भी तय देखना भी, ये तो बात है। उसके बाद उस रास्ते से गए आप कभी? कई बार फिर नॉर्मल नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे उस जगह को देख के तो कभी कुछ? वो याद तो आता है मेरे को, वो मैं वो वीडियो भेजूंगा, देखना पेड़ पेड़ ही है वहां पर, रोशनी तक नहीं जाती वहां पे। ऐसे फोटो वगैरह लेने वास्ते बड़ी सुंदर लगती है वो जगह, कि बीच में सड़क, इधर उधर पेड़, लेकिन पर भाई रात के टाइम वो जगह नहीं है। और इन नेगेटिव चीजों का ना ऐसी जगह ही वास होता है जहाँ पर कि मतलब किसको कहते हैं, बिल्कुल ही अंधेरा हो, अंधेरा हो, मतलब ऐसा खतरनाक अंधेरा हो। पर यहाँ पर कई लोग होते हैं ना, जैसे कि यहाँ के लोग मानते भी नहीं है। और मैंने एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, जैसे बाहर के लोग देख लो ना, जैसे बाहर के जितने भी हैं, मतलब कि आपने वो सुना होगा उसका, ट्रेविस कास्टो का नाम सुना होगा, रैपर है जो। हाँ नहीं सुना भाई मैंने। बहुत बड़ा रैपर है, मतलब कि उसके जो कॉन्सर्ट होते हैं, अभी उसने पीछे कॉन्सर्ट किया था एक, तो उसने जो पूरा स्टेज बनाया हुआ था वो पूरा जैसे नर्क नहीं होता, हाँ वैसा बना के रखा हुआ था। अच्छा, नाम क्या बताया आपने? ट्रेविस स्कॉट, बहुत फेमस रैपर है ये, उसके जो कॉन्सर्ट होते हैं बंदे पागल हो जाते हैं। तो उसका जब कॉन्सर्ट हो रहा था तो उसके कॉन्सर्ट, उसने तो पहले तो वो नर्क का वो बना के रखा था सारा, अपने कॉन्सर्ट में पूरा? अपने कॉन्सर्ट में पूरी लुक दी हुई थी कि नर्क, और वो जो है सैटिन की वो करता है, वो मानता है वो बहुत उसको। और इनका एक निशान जैसा भी होता है ना, गोल और ऐसे स्टार हाँ। निशान होता है, वो तो लगाया हुआ था पीछे उन्होंने। एक तो ट्रायंगल और आंख वाला भी होता एक है। तो ट्रायंगल, वो तो इल्यूमिनाटी है, इल्यूमिनाटी, इनका एक अच्छा। सैटर्न का कुछ और सैटर्न अलग का है, कुछ वो स्टार और ऐसे गोला, अच्छा अच्छा। और बकरे का मुंह, सिंग, वैसा उसने पूरा वो बनाया हुआ था। और इस बीच में क्या हुआ, मतलब कि उसके सामने 8 बंदे मर गए, उसके सामने कॉन्सर्ट में, और उसको दिख रहे हैं कि बंदे मर गए। अच्छा, उसको दिख रहे हैं, एम्बुलेंस आई वहां पर, सब कुछ, उसको उठा के लेके जा रहे हैं, और वो बंदा रैप करता करता एक मिनट चुप हो गया, और यूं आप वीडियो देख लेना, गूगल में भी है पड़ी हुई, वो एकदम से कुछ प्रेयर लग गया गाने वहां पे। अच्छा, तो उसने जो उनकी सोल थी वो डेविल को दी। वो भी इतने भीड़ में, इतने लोग, इतनी भीड़ में बंदे सामने मर गए। उसके बाद में उसने एक ऐसी बड़ी सैड सी स्टोरी डाल दी कि भी हाँ जी मेरे को बहुत दुख हुआ ऐसा वैसा, पर मुझे नहीं पता लगा, नहीं तो मैं कुछ उनको हेल्प कर पाता। वो बिल्कुल ऐसे उसको ऐसे देख रहा है उनको, ऐसे इतने ऊपर स्टेज पर चढ़ा है और वो ऐसे देख रहा है नीचे, और एकदम से रैप करता करता एकदम से उसने यूं कर दिया, और एकदम से कुछ प्रेयर लग गया वो गाने अपनी जो भी थी। आप ये देख सकते हो, उसमें है। और इतना भयंकर चीज चली है क्या दुनिया में? देख लो, बंदे मर गए और वो उनकी सोल डेविल को गई। ये तो पक्का 101% बात है। बाहर ये अभी की नहीं, ये बाहर तो मतलब कि मैं एक और बताता हूँ आपको। हाँ। एक बंदा था बाहर का, मेरे को जगह का नाम नहीं है पता, ब्रुकलिन शहर है कि शायद, पता नहीं, ब्रुकलिन तो है एक जगह, ब्रुकलिन शहर है कोई। वहां पर क्या हुआ, एक बंदा था, मतलब कि उसके अंदर 40 प्रेत आ गए थे, 40। अच्छा, ये गूगल पे है ये। आपकी जो एक मूवी नहीं है मेरे ख्याल से, कंजरिंग,
अच्छा कंजरिंग पार्ट 2 वो उस पर बेस्ड है वो सारी। अच्छा। हाँ जी। और कंजरिंग के सारे पार्ट बिल्कुल ट्रू बेस्ड है, उसमें कोई वो नहीं है। तो उस बंदे को क्या हुआ था, वो छोटा सा था लड़का, उसने मतलब कि जगह बदली, उन्होंने कहीं और रहने के लिए चले गए। तो उसको वहां पर कोई बूढ़ा इंसान दिखता था, बूढ़ा इंसान दिखता था बच्चे को। तो वो अपनी मम्मी को बोलता था कि मम्मी मेरे को कोई बूढ़ा इंसान दिखता है और मुझे नहीं रहना यहाँ पर। तो उसकी मम्मी ऐसे डांटती थी कि शायद इसको अपने पुराने दोस्त याद आ रहे होंगे, तो ये ऐसे एक्टिंग करता है, ये भी कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं रहा है। और वो धीरे धीरे वो बीमार लग गया उन्हें, मतलब कि अपनी जो बहन थी उसको मारने लग जा रहा था वो। गुर्राना है उसने, मतलब कि जैसे जानवर गुर्राते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि इसको क्या प्रॉब्लम हुई है ये वो। तो उनका जो अपना था, जिस हिसाब से रिलीजन चर्च में जो भी आते हैं फादर फूदर बुलाए उन्होंने, और उसका जो है पूरा वो प्रोसेस जो भी होता है उनका वो किया। तो इस बीच में ऐसा हुआ, जो उसकी बहन थी उसका बॉयफ्रेंड भी था वहीं पे। अच्छा। तो उसने बोला ऐसा कि यार इस बच्चे को क्यों तंग कर रहे हो, तुम्हें अगर ज़्यादा ही हुआ है तो तुम मेरे में आ जाओ। और जो फादर थे उन्होंने उसको बोल के किया था कि जब भी ये प्रोसेस हो रहा होगा किसी ने बीच में कुछ नहीं बोलना है। अच्छा। और इसका बस इतना बोलने की देर थी। वो तो उसने खुली एंट्री मार दी ना, क्योंकि एंट्री अगर अनुमति दे दे ना, इनको तो मौका चाहिए, इनको तो मौका चाहिए। और जैसे बीच में जैसे कई बार आप जैसे जाते हैं ना ऐसे कहीं रात को या कहीं ऐसे, और वहां पे भी ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए ना पीपल के पेड़ के नीचे कि चल भी नहीं बोलना। चलो भाई। मैं और आप भी होंगे वहां पर, जैसे खड़े, मैं आपको भी नहीं बोलूंगा कि यार आओ नीतीश चलिए, तो चलिए, पता नहीं क्या चल पड़ेगा साथ में। पॉइंट है भाई। तो वो सारे प्रेत उसके अंदर, वो जो बॉयफ्रेंड था उसके अंदर सारे, उसके अंदर उससे निकल के, और उसकी तबीयत धीरे धीरे सुधरती गई। वो बच्चा जो छोटा था वो ठीक, और वो जो दूसरा था वो बीमार लग गया उन्हें, जो बॉयफ्रेंड था उसका। जो बॉयफ्रेंड था। फिर ऐसा हुआ धीरे धीरे टाइम बीतता गया, उनकी शादी हुई। फिर क्या हुआ, जो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको कहीं जॉब लगी, तो उसने बोला कि मेरे को जॉब लगी तो हम सब पार्टी करेंगे। तो जहाँ पर जॉब लगी थी वहाँ पर पार्टी पुर्टी कर रहे थे, बॉयफ्रेंड भी था उसका। तो जहाँ पर जॉब लगी थी वहाँ का ऑनर, वो उसको पता नहीं क्या वो घूर के देख रहा था कुछ। और वो जो बंदा था उसका बॉयफ्रेंड बहुत शरीफ और मतलब कि इंटेलिजेंट, पढ़ने के पूरा मतलब कि बढ़िया, वो उसने उसको चाकू मार दिया वहाँ, मार ही दिया जान से। 5 बार स्टेप किया, उसको मार दिया। जब उसको पुलिस पकड़ने आई तो वो पुलिस को बोलता कि मैंने क्या किया, मेरे को काहे को पकड़ रहे हो। हाँ। उसके दिमाग से उसको पता ही नहीं है कि मैंने क्या किया हुआ है। और टी शर्ट पे खून, उसके हाथ में खून। तो बोले कि मेरे को क्यों पकड़ रहे हो भाई, तूने ऐसा बंदा मार दिया है भी, तेरे को क्यों नहीं पकड़ना। और ये बात मतलब कि पुलिस को भी पता है कि वो बंदा जो है निर्दोष है। हाँ। जब और ये बात जो थी मतलब कि पूरे शहर में फैल गई कि ऐसा ऐसा किया है, और जिस बंदे ने किया कि भी वो तो बहुत शरीफ है। और ये केस इतना बड़ा फैल गया, मतलब कि जो जज थे, अब कानून तो इन चीजों को नहीं मानता, अब उन्होंने तो सजा देनी थी। और ये उनको भी पता था कि नहीं ये बेचारे का निर्दोष है, इसने गलती से किया जो भी किया है। तो उसके अंदर जो प्रेत थे उन्होंने किया ना। हाँ, मतलब कि मानते हैं बाहर, मेरा बोलने का ये मतलब था, लोग बाहर भी मानते हैं। कोर्ट ने माना ये चीज, माना, उसको 5 साल की सजा दी, उसके बाद छोड़ दिया उसको। अच्छा। ये है मतलब कि ये आप देखना, मैं पिक्चर शेयर कर दूंगा चाहे, ये है, ये सच्ची बात है, ये कोई झूठ नहीं है ये। मतलब भाई बात तो है, ये है कि चीजें है और मानते भी है लोग। अब जब कोर्ट ने मान लिया तो कई ऐसा भी है ना, कई बंदे से कमेंट करते हैं ना कि यार तुम लोग अपने वो लगे हो करने, ऐसा वैसा लगे हो करने। कई ऐसे बनते हैं, बहादुर भैया हमारे साथ तो नहीं हुआ। और सारी भाई चीजें तुम्हारे साथ ही होती है, खुशकिस्मत हो तुम भी, तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है। मैं तो बोलता हूँ भी किसी के साथ हो ही ना ये, हो ही ना। हाँ। पर बीच में कर देते हैं कमेंट कि हाँ भाई तुम्हें दिखती है, तुम्हें सब कुछ होता है भी। चल ठीक है भाई, जिस दिन तुझे दिखेगी तुझे भी लग जाएगा पता। हाँ, सही बात। सीधी सी बात है, अगर भगवान है तो भाई शैतान क्यों नहीं है, क्यों नहीं समझते इस बात को। और आजकल तो पता क्या है, हमारे यहाँ पर ठीक है, मतलब कि मैं बाहर देखा उधर ज्यादा जो है मतलब कि डेविल और सैटन ये बहुत चले हुए हैं। और वहाँ तो बचने का चांस भी नहीं है, उधर तो है भी नहीं। और एक केस और था, वो तो मतलब कि घर अभी तक बंद पड़ा हुआ है, वो तो 2005 का केस था। अच्छा। 2024 चला हुआ है, अभी तक बंद है वो घर, अभी तक। और एक मैं बताता हूँ, एक लेडीज थी, उसका जो था मतलब कि पति के साथ उसका तलाक तलूक हो गया, और उसका बेटा मर गया था, छोटा सा था, वो मर गया था। तो वो अकेली रहती थी। तो कुछ टाइम तो वो ठीक रही, और उसने क्या किया, कुछ टाइम अपने को घर में ही बंद कर लिया, बाहर ही नहीं निकली वो। अच्छा। 2-3 साल वो घर में रही, बाहर ही नहीं निकलना उसने बंद ही कर दिया खुद को।
ये भी है केस है इसमें, आप देखना, ये भी मैं ये भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। उसमें किस वजह से किया बंद? पति छोड़ के चला गया, बेटे के साथ बहुत प्यार था, बेटा मर गया। फिर उसने क्या किया, जब इनके 911 होता है ना बाहर, इमरजेंसी हेल्पलाइन 911 शायद 911 होता है, तो उस घर से कोई 4 साल के बाद 911 पे कॉल गई। अच्छा। और जब 911 वाले कॉल उठा रहे थे कि भी हाँ जी हम आपकी क्या सहायता करें, तो वहां से कोई आवाज ही ना आए। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार पुलिस वाले खज्जल हो गए, यार ये कर क्या रही है। तो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को ये भी पता करो ये कौन तंग कर रहा है, लोकेशन से आई, लोकेशन कहाँ से आई। तो जब वो वहां पर पहुंचे तो घर बंद सारा, भी घर तो बंद है, झाड़ियां झूड़ियां तो बंद है घर। 4 सालों से घर जो बंद हो, वो अब खुद सोचो, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, लकड़ियां भी फूल के एक दूसरे में चिपक जाती हैं, मतलब कि जो भी। तो अंदर गए, उन्होंने देखा कि अंधेरा है, सब कुछ, ये क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो फिर उन्होंने देखा भी एक कमरा जो था उधर से लाइट आ रही थी, वो गए वहां पे। इसका एंड सुनना भी तोते उड़ जाएंगे कसम से, भी लाइट कहाँ से आ रही है। तो वो गए, दरवाज़ा खोला उन्होंने, उधर देखा, उन्होंने छोटे बच्चे की तस्वीर लगाई हुई है और कैंडल वगैरह जलाई है। और जैसे उनकी इस साइड नज़र मारी तो सोफे पर एक लेडीज़ बैठी हुई थी, मर गई थी वो, और उसके हाथ में एक डॉल थी। अच्छा। अब मैं ये सुनाऊंगा डॉल बाद में, डॉल कौन थी वो, उसके हाथ में एक डॉल थी, ठीक है। तो उन्होंने देखा भी ये क्या है, उसको उठाया वहाँ से और ले गए। तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ये जो लेडीज़ है ये तो 4 महीने पहले मर चुकी है। पोस्टमार्टम हुआ ना, वो पता लग जाता है उसमें ना, भाई कब डेथ हुई, कब क्या हुआ। भाई ये लेडीज जो है 4 महीने पहले भाई ये मर चुकी है। तो कॉल किसने किया फिर? तो वो कॉल किसने की फिर, वो घर तो बंद है और लेडीज 4 महीने पहले मर चुकी है। अब डॉक्टर की रिपोर्ट झूठी तो नहीं होगी ना। तो फिर मेन जो फोकस था, जो लेडीज के हाथ में जो गुड़िया थी, वो मेन फोकस उस पर जा रहा था सबका कि ये गुड़िया ये क्या है ये। और फिर पता किया क्या है, तो फिर वो जो गुड़िया थी, अपने जो तिब्बत है ना, तिब्बतियन बोलते हैं इनके, उनको तुल्पा गुड़िया बोलते हैं, तुल्पा गुड़िया। वो तिब्बतियन मानते हैं ऐसा कि अगर जैसे हमारा कोई प्यारा या कोई मर गया हो तो वो गुड़िया बनाते हैं, उसको तुल्पा गुड़िया बोलते हैं। तो वो उससे बात करती थी, वो मतलब कि उसकी आत्मा जो उसके अंदर थी, बच्चे, अच्छा, उसको तुल्पा गुड़िया बोलते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने किसी की गुड़िया बनाई, जैसे मेरा कोई प्यारा है मैंने उसकी गुड़िया बना दी तुल्पा गुड़िया, जरूरी नहीं है कि भाई वो ही आएगा, उसमें कोई और भी आ सकता है उसमें। हाँ जी, उसके अंदर कोई और भी आ सकता है। और उसने जब वहां पर लेटर वगैरह मिले, एक तो आपने फोन वाली बात बोली ना, फोन किसने किया होगा, और वहां पर एक लेटर भी मिला पुलिस को, तो उस पे डेट थी लिखी हुई उसी दिन की जिस दिन फोन आया था, वो लास्ट लेटर था। और उसने एक वर्ड बोला था उसमें कि भी ठीक है, मैं तेरे को खुद को ले जाने नहीं दूंगी, मैं खुद मर जाऊंगी। अच्छा, मतलब कि वहां पर कुछ ऐसी चीज थी जिसकी वजह से वो औरत परेशान थी। ये आप इसमें डाल देना, इस पे पूरा है, ये सच है, ये मैं कोई वो नहीं बता रहा हूँ। एक लाइन है उस पे पुलिस वालों ने खुद की, यार ये लेटर लास्ट लेटर है और ये तो 4 महीने पहले मर चुकी है। एक तो फोन वाली बात होगी जो 911 पे कॉल की उसने, और दूसरा ये जो लेटर था उस पर एक लाइन है, उसने किसी को लिखा है कि मैं तेरे को खुद को ले जाने नहीं दूंगी, तू चाहे जो मर्जी कर ले, मैं खुद मर जाऊंगी। और उसकी जो मरने की जो रिपोर्ट आई थी उस पे था सर कि ये खुद भूख और प्यास से ही मर गई है। अच्छा, तो मतलब कुछ ना तगड़ी एंटिटी रही होगी उस टाइम जो कि उसको परेशान कर रही होगी ना। और वो घर अभी तक बंद है। अच्छा, अभी तक बंद है, 2005 का केस है और वो घर अभी तक बंद है। बेचने के लिए उसको लगाया हुआ है, लेकिन भाई कोई नहीं खरीदता उसको, कौन खरीदेगा। पर ये मैं तुल्पा गुड़िया की जो बात की ना, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे होता ना वही वो बात ना कि मेरा कोई प्यार है, अभी वो आ जाए तो मैं उससे बात करूंगा, वो उसने अपने बच्चे के लिए बनाई थी और आ गया कुछ और चीज, उसके अंदर कुछ और गया। और ये तो पुलिस भी मानती है कि जब ये 4 महीने पहले मर चुकी है तो फोन किसने किया, और ये लेटर पर डेट है, उसके ऊपर डेट भी है,
डेट है उसी दिन की जिस दिन फ़ोन किया 911 पे, वो किसने लिखा फिर? वहाँ तो कोई जाता नहीं आता नहीं, और अभी तक बंद है वो घर। ये बाहर की बात है, ये कोई यहाँ की हमारे इधर की बात नहीं है, लोकल ये। मतलब बाहर भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं, है ना? वही तो। आपके साथ एक स्टोरी भी थी, आप कह रहे थे कोई स्कूटर आपका। हाँ, हमारे मतलब कि लोहारे में था फंक्शन, तो जैसे बोटी था उसको बहुत लेट हो गया वो, तो पापा ने बोला कि जाओ छाड़ी आओ जो, तो उसने जाना था पिपलू, बग्गी से जाते हैं ऊपर पिपलू। तो हमें स्कूटर का बड़ा शौक रहता कि स्कूटर मिला भी चलो भी। तो मैं उनको छोड़ने गया, तो वहाँ पर एक टैंक आता है बीच में भी, वहाँ पर बच्चे मर गए थे भाई, ऐसा बोलते थे। टैंक मतलब? पानी का टैंक। अच्छा, ओके। बच्चे डूब के मरे थे, स्कूल के बच्चे चले गए उन्हें नहाने और डूब के मरे थे। वो पिपलू और बग्गी के बीच जैसे में आता है वो। तो मैं उनको छोड़ा, तो उन्होंने मेरे को ऐसे बोला, जाती बार राजगढ़ के थे वो, अब तो वो मर गए हैं वो ना। उधर उनको था कोई बोट चारा, वहां पर गए थे वो, बोटी है ना वो, तो उनको आते मतलब कि उन मेरे को ऐसा बोला भी वो बच्चा दो रही जाए अभी। उन्होंने बोला ऐसे कि भी दो रहे जाए आराम से जाना, आराम से। अब मैं जैसे उस टैंक के पास आने लगा ना, मेरे दिमाग में मैंने ऐसे सोचा था कि मैं वहां से चुपचाप चला जाऊंगा, और जितना मैं पास आता गया मेरे दिमाग में और बातें आती गई कि क्यों बोला होगा उन्होंने सीधा आराम से जाना। फिर भी यार यहाँ तो बच्चे भी मरे थे, मैं और डरने लग गया। मेरे को थोड़ी देर आगे जैसे लगा मेरे को ऐसा कि मेरे पीछे बच्चे बैठ गए हैं स्कूटर पे, और वो हैवी हो गया स्कूटर, और मेरे को ऐसे जरूरी नहीं है कि वो सच में बैठे होंगे, मेरे को ऐसे दिमाग में भी ऐसा लगा। आवाज सुनी मैंने ऐसे उनके, जैसे धीरे धीरे बात करने, फिर ऐसे हंसते हैं जैसे शरारती, जैसे बच्चे भी कुछ बोला कान में फिर हंसते, वैसी आवाज। और आगे जैसे उधर ऐसे थी मतलब कि नीचे खेत जाओ, उधर स्कूटर और स्कूटर के साथ ही गिर गए? स्कूटर के साथ ही नीचे। फिर बड़ी देर हुआ आया नहीं, फिर पापा ने बोला कि और जाओ देखो कि पई पुई तो नहीं गिरा से। फिर मेरे कजन कुजन वगैरह आए, वो उड़ाया उन्होंने भी, क्या मैंने बताया भी ऐसा ऐसा हुआ। हाँ बोल चल चल कोई नहीं, ठीक है ठीक है। उसके बाद निकाला आपको? हाँ निकाल दिया था उन्होंने। फिर बस मैं डर गया था, फिर वही ना हमारे होता है फिर वही जाफा जोफा पाओ, जो डर रहा भाव भी है, डरा हो गया भाई, डराओ भी। हाँ बस ऐसा। तो ये बात है। एक और कहानी थी जिसमें आपको सुअर दिखे थे कुछ? अरे वो उसी की थी, वो जब वो ससुराल अब जब उनको लेके आ रहा था। हाँ। तो जैसे वो उसी रास्ते पे पहुंचा ना, जो सफेदे के पेड़ थे वहां पर। अच्छा, उसी वापसी पे। तो एक पहले बड़ा सुअर, उसके पीछे छोटा 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 ऐसे लाइन में पूरे चले हुए हैं, मतलब कि जैसे पूरे उनको सिखा के किया कि ऐसे ऐसे चढ़ना है। पहली बार देखे मैंने इतने सारे ऐसे जाते हुए। फिर मैंने तो वो तो मतलब नॉर्मल सुअर भी हो सकता है? हाँ वो नॉर्मल भी हो सकता है, पर अब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई थी कि यार ये क्या क्या देख रहे हैं। हाँ। अब हमारे थोड़ा वहां पर होते जंगलों में होते हैं, पर मैंने पहली बार देखे ऐसे कि यार ये हो क्या रहा है। ऐसे यूजुअली होते नहीं थे वहां पर? नहीं, ऐसे लाइन में गए ऐसे को। हाँ हो सकता है जंगली जानवर है, उसमें क्या है। भाई कोई और स्टोरी बता दो आज हमारी ऑडियंस को, जिसको मजा आ जाए, मतलब रियल इंसिडेंट सुन के। ये कम से कम 8-9 साल पुरानी बात है। 8-9 के ज़्यादा भी हो गया होगा शायद। तो हम सारे दोस्त मतलब कैसे घूमने का प्लान बनाया हमने कि घूमने जाना हमने। तो हम 5-6 लड़के इकट्ठे हुए। एक मेरा दोस्त है बंगाणा से, बंगाणा से, रवि नाम है उसका। तो हम सब गए और हम वहाँ पर बैठे हुए थे, ऐसे बढ़िया एंजॉय कर रहे थे। मटन वटन बनाया था हमने रात के टाइम। अच्छा। 11:30-12 बज गए होंगे बनाते बनाते, टाइम लगा। वहां पर पहुंचा मैं ऐसे 8-9 बजे पहुंचा ऐसे। देवीदड़ सुना होगा आपने नाम? देवीदड़, यस। उधर ही एक फॉरेस्ट वालों का ये रेस्ट हाउस है वहाँ पे, उधर वो बुक कराया हुआ था हमने। तो वो जो मेरा दोस्त था उसको एकदम से रात को पता नहीं क्या हो गया, जैसे हम मटन खा रहे थे तो वो मटन नहीं खाए, वो जो हड्डियां हम ऐसे उनको खाए, वो जो आप हड्डियां फेंक रहे थे साइड में। हाँ भाई मेरे को ये दो, मैं ये खाऊंगा। फिर मैं सोचा इसको क्या हो गया, इसको एक्टिंग कर रहा है कि क्या कर रहा है, पर वो हड्डियां खाए वो। फिर उसके बाद हमने ऐसे बोला कि वो तेरे को क्या हो गया। उसको थोड़ी देर बाद वो उठा और एक मेरा दोस्त था बैठा, उसको थप्पड़ उसने खींच के मेरे को धक्का, वो हम सबको मतलब कि लग गया, वहां पर मारपीट लग गया वो करने। हाँ उसको हमने पकड़ा और उसमें इतनी पावर थी, हम 3-4 बंदों से नहीं पकड़ा जाए वो। उसको हम कमरे में ले गए, मतलब कि एक हिसाब से उसके साथ हमारी लड़ाई हो गई। पर भाई उसमें इतनी पावर आ गई ना, उठा उठा के फेंके वो, उसको कोई असर ना हो, हमने मारना उसको कोई फर्क ही ना पड़े। उसको बंद कर दिया दरवाजे में, तो पूरी रात चिल्लाता रहा वो अंदर, गुर्राता रहा, छोड़ दो मैं मार देने तुझे, छोड़ दो, बस इस तरह से बोलता रहा वो।
इतना क्या भयंकर उसके अंदर आ भाई गया। पता नहीं क्या उसके, फिर हमने सोचा पता नहीं कुछ हुआ होगा हमसे। मैंने कहा देवी माता भी माफ कर भी, जो शांत करे। भागा होंगे मंदिर होता भी। और वो चौकीदार आ गया कि यार इसने तोड़ देने अंदर सारे शीशे शूशे, तो उसने बेड बोर्ड सोफे साफे अंदर पूरा सत्यानाश किया होता उनका। और सवेरे पूछा भी, ओए रवि भी तेरे को क्या हुआ था? भाई मैं तो बोले सुते आया था, बोले अंदर, बोले मिंजो क्या हो रहा, बोले उसको कुछ पता ही नहीं है। मैंने रात ही डैड की तरह था बता रही जो, मैंने जो थप्पड़ मार रहे थे, बोल नहीं पाई, बोले ये तो मेरा बड़ा भाई, बोले मैं क्या करना है, बोले इतना शरीफ बन गया, सवेरे पूछो मत। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एंटिटी तो सोचो, तो वो जो हड्डियां थी वो उनको खाए वो। और मटन बनाया था, और हड्डियां कितनी वो होती है, तो वो उनको चबा दे, उनकी हड्डियां देखो ना, चबा दे वो उनको। और बहुत पावर आ गई थी उसमें। बहुत मुश्किल से संभाला उसको कि भाई शांत हो जा, क्या हुआ तेरे को। वो मानने ही ना, मार दूंगा भाई मैं। भाई तू देख, तो उसके अंदर तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज या तो साथ ही आ गई होनी। भाई भयंकर चीज होनी जो भी आई हुई। भाई हम 4-5 बंदे, और ऐसे नहीं भी कोई कमजोर या कुछ ऐसे, सब हैवी, सब आप बॉडी बिल्डर बंदे। दोस्त सारे ऐसे ही हैं मेरे। वो हम सब से ना पकड़ा गया वो। और सवेरे इतना शरीफ, भाई मैंने क्या किया है, मैं तो ठीक हूँ। एंटिटी जब अंदर आ जाती है तो इंसान भाई, के दिमाग ही नहीं चलता क्या? इंसान शैतान बन जाता है। आपके अंदर कभी हुआ है, कभी किस तरह की कोई एंटिटी आई हो? एक बार मेरे पर ऐसी देव कृपा हुई कि जो बालाकामेश्वर देवता हैं हमारे, उन्होंने हम 10-12 लड़के चरनाट चुने थे। चरनाट समझते हैं आप? ना। देवता के गण चुने थे, बहुत बड़ी बात है। चुने नहीं थे, हैं हम अभी भी है आप अभी भी ना? अभी भी जैसे मतलब कि कुछ ऐसे देवता का ढोल या कुछ वो होता है, तो मेरे को मतलब जैसे नाम भी ले रहा हूँ ना, मेरे को बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। मैं मतलब कि सत बालाकामेश्वर का चरनाट हूँ ना, इससे बड़ी और क्या सौभाग्य की बात होगी। बहुत बड़ी बात होती है, देवता के गण होना एक अपने आप में बड़ा सौभाग्य है। तो हम 10-12 लड़के चुने थे। तो जैसे ही मतलब कि देवता का चरनाट जैसे मतलब कि अंदर प्रवेश हुआ ना मेरे, तो जो जंगली गुलाब होते हैं ना, जंगली गुलाब लंबे से होते हैं, जंगली गुलाब, और कांटे भी ऐसे होते हैं, भी फंस जाए ना वो एक बार तो चीरा ही मार दे पूरा। तो वो मैं अब मतलब कि पहली बार मेरे अंदर मतलब कि देव कृपा हुई ऐसी, और मैं संभला नहीं, और मैं गिर गया झाड़ियों में जाके। मतलब खेल आ गई आपको? हाँ, पहली बार आई तो मतलब कि मैं पकड़ा नहीं, और उनसे छूटा और मैं गिर गया पीछे को। और नीचे जब मैं गिरा तब भी मतलब कि मेरे को खेल आई हुई थी। और जब मेरे को खींचा ऊपर लाए, मेरे को एक मतलब कि खरोच तक नहीं थी मेरी बॉडी पे। ना मेरा कोई कपड़ा फटा था, ना कुछ, एक खरोच तक नहीं थी। देवता की इतनी कृपा क्यों? अब जैसे कई बोलते हैं ना कि यार पता नहीं भाई यहाँ लग रहे हो ना, यूं कर दे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। देवता की जब कृपा होती है ना, आप जब जाग होती है, आपने देखा होगा आग तक खा लेते हैं। हाँ। और एक बार हुआ ऐसा कि जैसे मतलब कि अब हो जाता है कई बार, जैसे ड्रिंक कर ही लेते हैं मतलब कि कभी कभी ऐसे ओकेजनली। तो जो हमारे देवता है वो नहीं करते पसंद इस चीज को। अच्छा। बिल्कुल सख्त मना है। तो देवता ने जो हमारे गुरु हैं, अपने गुरु को बोला कि एक जो भी है अभी मुझे सारे अपने दी चाहिए, भी कुछ नहीं करना, अपने गण चाहिए मुझे सामने। और तो जो गुरु है देव, उन्होंने भी बोल दिया था, देवा बोले था, एड़ा था, बोले था चल बोल तेरा नाम और पानी पियाई दूं मैं ना जो। और हमने भी जोश जोश में बोला कि हाँ देवा पीना सा, हमने भी पी लिया, देवते के नाम का पानी पी लिया। और हमने सोचा कि भाई हाँ भाई चलो कुछ नहीं, अभी कभी कभी कर लेंगे। और एक दिन गलती से मैंने ड्रिंक कर ली। अच्छा। और मैं घर में पागल। हाँ, मैंने रोना जोर जोर से, मंदिर की तरफ देखना, रोना मंदिर की तरफ, मतलब कि पागल दिमाग ही हो। फिर बाद में देव से कितने भी देवा गलती होगी भी, चल दे जो होगी गलती इस पे भी चल। धूप जलाया, देवता को चौका लगाया, फूल वो जो भी किया, तब दिमाग शांत हुआ। तो ऐसी पावर है देवता में। इसका मतलब ये है कि चलो हमें तो पता है कि देवी देवताओं की जो औपचारिकता है वो पूरा ध्यान से, या तो फिर करनी नहीं, अगर करनी तो फिर ढंग से और पूरी करनी। क्योंकि हमारे यहाँ पर है ना, जैसे कई देवता शराब के लिए अलाउड करते हैं, कई शराब के लिए अलाउड नहीं करते, कई जगह बीड़ी सिगरेटें चलती है, कई जगह बिल्कुल नहीं चलती है। फिर तो वो ये कि थप्पड़ भी बच जाते हैं, इतना थप्पड़ बच जाते हैं मेरे को। फिर अगर करना है तो फिर या तो फिर करो ही नहीं, श्रद्धा रखो अपनी पूरी, भी देवो तेरी जय जयकार हो, भी मेरे से नहीं होना है, भी चल ठीक है। और बाकी भी अगर करनी तो फिर पूरे नियम के साथ करनी। हाँ जी। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं आज की पॉडकास्ट को एंड।
और कुछ कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंस से आप? पिछली बार काफी अच्छा प्यार मिला है, तो थोड़ा सा बताओ कैसा रहा, बस इस बार भी मतलब कि मैं चाहता हूँ कि इसी तरह रिस्पॉन्स से कैसा रहा जैसे पिछली बार का ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे कुछ नए दोस्त भी बने बाहर से, बहुत अच्छा। मैं अभी भी आज भी बोलता हूँ मतलब कि इस पार्ट को भी बहुत अच्छा प्यार दें, ताकि एक तीसरा पार्ट और कुछ नई स्टोरी लेके आए ना। लेके आए। तो मतलब मेरे को एक चीज बताओ कि जैसे अब काफी हमारे अच्छे व्यूज भी आए हैं उस वीडियोस में, हाँ जी। तो कुछ बदलाव आया कि लोग जैसे पहचान रहे, कहीं बातचीत हो रही है? हाँ, जैसे बोलते हैं कि भी कई तो जैसे मजाक में भी बोलते हैं कि हैरी भाई सच जो मिली चुड़ैल तो ले गए नहीं तो से दे सके। मतलब कि चलो वो तो मजाक में ऐसे छेड़ते हैं, बट चलो ठीक है, अच्छा प्यार मिल रहा है मतलब कि लोगों का, अच्छा काफी प्यार अच्छा। मिल रहा है हाँ ना? हाँ। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है आज की पॉडकास्ट को हमें यहीं समाप्त करना चाहिए। और हमारे हैरी भाई एक फिटनेस एक्सपर्ट है, तो आप किसी भी तरीके की फिटनेस एडवाइस हमारे भाई से ले सकते हैं। अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग की करानी है या कोई प्रोटीन वगैरह का किसी चीज़ कोई भी सप्लीमेंट, कुछ भी, किसी कंपटीशन की तैयारी, जो मर्जी, फिटनेस से रिलेटेड किसी भी तरह की तैयारी अगर आपको करनी है, तो हमारे हैरी भाई की इंस्टाग्राम आईडी अपना यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में रहेगी, तो आप जाएं और वहाँ पर भाई को फॉलो ज़रूर करें। और कुछ भी इंक्वायरी है तो आप मैसेज ज़रूर करें, तो आपको जो भी है सारी चीज़ें आंसर मिलेगा आपको। मिलेगा। आखिर में कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में ऑडियंस से? बस इस तरह से प्यार बनाए रखें और मतलब कि अपने देवी देवताओं पर विश्वास रखें, उनकी बात माने, और एक जो भी करें वो नियम से करें। बस यही बोलना चाहता हूँ। भगवान का नाम स्मरण रखें, क्यों? भगवान को स्मरण रखें। बजरंगबली जी, जय बजरंगबली, है ना? तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहे द लिमिटलेस टॉक, और इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। आपके जो विचार हैं उनको कमेंट कर दीजिए। आपको आज की पॉडकास्ट कैसी लगी वो कमेंट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो नए आए हैं जिन्होंने पहली बार ये यूट्यूब चैनल देखा है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हमारे कल्चर से रिलेटेड, हमारे देवी देवताओं से रिलेटेड और घोस्ट स्टोरीज़, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपके सामने लाते रहते हैं। तो अगर आप कमेंट अच्छा करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो हमें अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलती है, जिसकी वजह से हम और भी अच्छा काम कर पाते हैं। बाकी आप कमेंट कर दो कि आपको कौन सी स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगी, और आगे भी हम भाई को फिर से बुलाएंगे अगर आपका प्यार रहा तो। अगर आप चाहते हो कि अगली बार फिर से आए, तो नेक्स्ट पार्ट करके हैरी भाई नेक्स्ट पार्ट कमेंट जरूर कर दे, कि पिछली बार तो बड़ा भारी हैरी भाई नेक्स्ट पार्ट आया था बहुत। हाँ, और लास्ट में वो इंसिडेंट्स बताना चाहता हूँ कि भाई इससे पहले भी, आज से 2-3 हफ्ते पहले की बात है ये, हमने यही पॉडकास्ट प्लान किया था, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने पूरी बात नहीं बताई। हमने ये पॉडकास्ट प्लान किया था, हमने प्रॉपर सारा शूट किया था। शूट के बीच में काफ़ी चीज़ें हो रही थी, वो अपने भूत भाई है वो भी गिर रहे थे, वो बड़े डिस्टर्ब कर रहे थे बीच में, साइड पे कर दिया, इसलिए साइड पे रखा है आज। और दिक्कत ये हुई कि इतनी अच्छी पॉडकास्ट होने के बाद अभी थोड़ी देर पहले मैंने डाटा देखा, उसके बाद एकदम ही पूरा की पूरा डाटा करप्ट हो गया था। और मैं बोल भी रहा था उस टाइम, मैंने कहा भाई मेरे को कुछ अजीब सा ही लग रहा है, वो लाइट खुद गिर जा रही थी। चलो हो सकता है वो ऐसे ही हुआ हो, बट ये मेरे को समझ नहीं आया कि वो डाटा करप्ट कैसे हो गया। उस करप्ट करने के चक्कर में मैंने रातों रात एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, और उसकी मैंने फीस भरी कि 3-4 हज़ार उसमें फीस भरी कि उसमें रिकवरी हो जाएगी। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद भी वो, हालांकि बाकी सारी फाइलें रिकवर होगी, वो ही फाइल, सिर्फ वही वाली नहीं मिली थी ना, फाइल हमारी जो पॉडकास्ट शूट की वो रिकवरी नहीं हुई। तो चलिए, अब क्या बोल सकते हैं, जो भी है भगवान ना करे फिर से ऐसा हो, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है। तो सबको मेरी तरफ से नमस्कार है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली, जय श्री राम।